हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। क्योंकि एक टॉपिक है मैथ का, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। उसके बहुत से टाइप्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। जो पहला जो हमारा है फर्स्ट संख्या, वो है प्राकृतिक संख्या। इसे हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। जैसे ये इसकी जो परिभाषा है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्या, मतलब ये होल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी परिभाषा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या होगा, इसमें प्राकृतिक संख्या में केवल जीरो में ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? सब पूर्ण संख्या। ये हमारी पूर्ण मतलब पूरी संख्या है। ये हमारी जो जीरो से शुरू होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक संख्या। इसकी जो परिभाषा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे होगा इसका एग्जाम्पल -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद आता है जो संख्या पद्धति का टाइप्स, वो है सम संख्या मतलब इवन नंबर। इसकी जो परिभाषा है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए पूरी, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से पूरी कट जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या मतलब इवन नंबर। 2, इसका जो एग्जांपल होगा 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 से क्या पूरी हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, मतलब 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, तो उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या। और उसके बाद हमारा आता है नंबर सिस्टम का अगला टाइप्स, विषम संख्याएँ मतलब ऑड नंबर। इसकी जो परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से पूरी नहीं कटेगी उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। 2 से जो नहीं कटने वाली संख्या है वो 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सब क्या है? हमारी ये विषम संख्याएं हैं। अब इसके अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा अगला टाइप्स आता है संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम का, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो इसका जो डेफिनेशन है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वे संख्याएं जो खुद और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कटे ना, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब संख्या क्या हमारी? जो स्वयं और खुद से कट जाएंगी, ओके, और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो ये सब क्या हुई हमारी? ये अभाज्य संख्या हुई, मतलब जो खुद और एक के अलावा या किसी भी संख्या से नहीं कट सकती, तो ये हमारी ये अभाज्य संख्या हुई। तो इसे क्या कहेंगे हम? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? हमारी अभाज्य संख्या। अब इसके बाद आता हमारा टाइप्स संख्या पद्धति का भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वह है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा 4, 6, 8, 9, 10, ये हमारा एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ये कट जाएंगी, तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब इसकी जो परिभाषा है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम परिमेय संख्या मतलब एक तरह का भिन्न संख्या भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शन। जैसे 4 क्या होगा? ये हमारा परिमेय संख्या, मतलब 4 के नीचे एक भी हमेशा छिपा रहता है, तो ये क्या होगा? 4/1। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है 1/3,
और इसका ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे एक, मतलब किसी भी संख्या का अगर डिजिट है केवल तो उसके नीचे हमेशा एक छिपा रहता है। तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगला टाइप्स आता है संख्या पद्धति का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकें p/q के रूप में, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करली में 3 √7 √5 एंड 2 प्लस √2 एंड पाई। ओके, तो ये सब क्या हमारा, ये सब हमारा है अपरिमेय संख्या। तो अब इसके बाद आता है हमारा अगला जो है संख्या, वो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। इसकी जो परिभाषा है वे संख्याएं जो या तो परिमेय हैं या तो अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती हैं। मतलब वे संख्या जो परिमेय हो या अपरिमेय दोनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक मतलब रियल नंबर। तो क्या है इसका एग्जांपल, 8, 6, 2 प्लस करली में 3/5, ये सब दोनों मतलब अपरिमेय और परिमेय को मिलाकर के जो संख्या बनती है उसे हम वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।